और ये भी कहा कि मिल्खा सिंह जो है इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने भी कोरोना काल की वजह से वो हमें छोड़कर चले गए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे महंगाई की आग पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। सब्जी वाले अंकल को, टैक्सी वाले भैया को, हर गांव और शहर को, प्रदेश के सारे लोगों को कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। कोरोना का हो खेल खत्म, खुल के जिए भविष्य में हम, आओ सब ये ले कसम, आओ सब ये ले कसम, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। हर कोई हरदम मास्क लगाए, 2 गज की दूरी निभाए, हाथ धोकर सफाई अपनाए, कोरोना को हराना है, टीका जीत का लगवाना है। चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बात करेंगे महंगाई की आग पर। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज दूसरा दौरा है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति को चित्र देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ राज्यपाल ने राष्ट्रपति की पत्नी को शॉल देकर किया अभिनंदन। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे जन अभिनंदन। कानपुर देहात से खबर, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दूसरा दौरा आज, दूसरे दिन का दौरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने भव्य स्वागत किया, साथ ही साथ उन्होंने सम्मान दिया। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि राज्यपाल ने भी सम्मानित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिनंदन करते हुए संबोधित किया। वहीं कानपुर देहात से खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे महंगाई की आग पर। जी हां, तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन आज ईंधन के रेट में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की अगर बात करें तो 25 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 98.46 रुपए प्रति लीटर हुआ है, जबकि डीजल 88.90 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। देश भर में ईंधन की कीमतों पर महंगाई की मार पड़ रही है। बता दें कि पेट्रोल डीजल के रेट में उछाल के साथ कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। इसी खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से प्रिंस शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भोपाल से स्वाति ओगले जुड़ चुके हैं, लखनऊ से भरत सेठी और गाजियाबाद से जयवीर मावी जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले स्वाति से जानना चाहेंगे। स्वाति, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ कोरोना की मार है तो वहीं अब महंगाई की भी मार लोगों पर पड़ती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से लगातार महंगाई अब बढ़ती नजर आ रही है।
जी, यहाँ भोपाल में इस वक्त जो है पेट्रोल के जो रेट है वो 106 रुपए प्रति लीटर इस वक्त मिल रहा है। वही साथ में अगर बात करें डीजल की, तो डीजल 97.36 रुपीज यहाँ पर महंगा हो चुका है। आपको बता दो कि इस वक्त जिस तरीके से ये महंगाई बढ़ती जा रही है और साथ ही जिस तरीके से डीजल में जो मूल्य वृद्धि हो रही है, तो चलते एमटीसी ने जो है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने अभी जो 28 जून है, इस 28 जून को काला दिवस मनाने की तैयारी यहाँ पर कर दी है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर उनकी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो ऐसी स्थिति में वो सरकार के खिलाफ 1 अगस्त के बाद प्रिंस जी स्वाति, आपसे और भी तमाम जानकारी लेंगे। हमारे साथ प्रिंस हमारे साथ मौजूद है। प्रिंस, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक तरफ कोरोना की मार है तो वहीं अब महंगाई की भी मार लोगों पर देखने को मिल रही है, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, डीजल हो पेट्रोल हो ये सभी एक ट्रांसपोर्ट के काम में आती है। अगर ट्रांसपोर्ट में ही अगर महंगाई रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि किचन हो चाहे रेस्टोरेंट हो चाहे कोई भी चीज अन्य सामान हो वो महंगा होना लाजमी सी बात है। हालांकि पहले जो बीजेपी की सरकार अभी भी है और पहले थी, तो इनकी सरकार इसलिए चली गई थी कि प्याज और तेल की जो महंगाई चरम सीमा पे थी। जी इनकी प्याज और तेल जो है इनकी चरम सीमा पे जब अटल जी की सरकार थी। आज वही जो है फिर दोहराया जा रहा है इतिहास को, मगर ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली में त्राही। जी प्रिंस, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है हम तक। प्रिंस, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। भरत सिटी से जानना चाहेंगे। भरत, जिस तरीके से लगातार महंगाई की मार देखने को मिल रही है, एक तरफ कोरोना काल के बीच अब महंगाई की मार लगातार देखने को मिल रही है, लोग जो है काफी ज्यादा परेशान हैं, जो आमजन है उनके लिए एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। जो प्याज है वो महंगा हो गया है, दाल चावल महंगे हो गए हैं, वहीं जिस तरीके से लगातार सब्जियां महंगी होती हुई नजर आ रही हैं इस महामारी के दौरान भी। तो जो जनता है वो किस तरीके से आगे हैंडल करेगी, किस तरीके से आगे कर पाएगी, खरीदी कर पाएगी? खाना पीने दुश्वार हो गया है लोगों के लिए जिस तरीके से महंगाई देखने को मिल रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो एक तो पहले कोरोना की लोगों को मार पड़ी, लोगों के रोजगार चले गए, लोग बेरोजगार, उसके बाद ये महंगाई की मार, मतलब इसको साफ तौर पर कह सकते हैं दोहरी मार। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ना कहीं ना कहीं अन्य सामान की लोडिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खाद्य सामग्री से लेकर सभी के जो रेट है वो उसमें इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज जो है डीजल पेट्रोल से संबंधित जुड़ी हुई है। चाहे वो किसान की बात करें, जब सब्जियां मार्केट में आ रही हैं तो सब्जियों की जो कीमत है आपको बता दें कि इस समय आसमान छू रही है। बात करें चाहे उसके प्याज की, आलू की, टमाटर की, जो आम आदमियों की हद से वो दूर होता जा रहा है लगातार। साफ तौर पर आदमी यहाँ पे परेशान है, जनता यहाँ पे परेशान है। सरकार से गुहार भी लगा रही है कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन पेट्रोल डीजल की दाम में तरीके से इजाफा हो रहा है। पेट्रोल भारत है अमीरों का, एक समान करना चाहता था ना, इसलिए। हाँ जी, हमारे साथ जयवीर मावी भी है। जयवीर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार अब दोहरी मार देखने को मिल रही है, जिस तरीके से एक तरफ कोरोना महामारी है तो वही अब दोहरी मार जो है महंगाई की देखने को मिल रही है। जो आम जनता है वो काफी ज्यादा परेशान है और जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, यानी कि शॉर्टकट में बता दूं, जैसा हमारे साथियों ने कहा, भरत जी ने कहा, प्रिंस ने बताया, अन्य साथियों ने बताया कि जो डीजल और पेट्रोल सभी चीजों पर प्रभावित करती है, वही जो आम जनजीवन है इस समय काफी अस्त व्यस्त एक तरह से हो चुका है। लोग अपने जो खाने की जो चीजें उनकी कटौती कर रहे हैं, तमाम चीजों में कटौती यहाँ की जा रही है, क्योंकि जो महंगाई है, जिस तरह महंगाई लगातार बढ़ रही है उसके चलते आम जनजीवन, जो लोग नौकरी पेशा है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है रसोई की, यानी कि जो रोज भरपेट खाने की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। और जिस तरह से रोज लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी तक अगर हम बात करें आलू, टमाटर, तमाम चीजें अब पहुंच से बाहर होना शुरू हो चुकी हैं। जो आम लोग हैं इन चीजों को अब खाना कम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं और आय के साधन नहीं है। सरकार को जिस तरह अगर हम बात करें तो जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं अगर
आय के साधन बढ़ाए जाएं, लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएं, तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर नियंत्रण हो सकता है या इन चीजों से आदमी जूझ सकता है। लेकिन जो पेट की भूख है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, और खाद्यान्न पदार्थों की जो रेट है, चाहे अंडे की बात करें, आप मीट की बात करें, मछली की बात करें, या फिर जो तेल की बात करें, प्याज की बात करें, तमाम जो चीजें हैं उस समय पूरी तरह से बढ़ रही है। हालांकि आज जिस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम एक बार फिर बढ़ाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो तमाम चीजें डीजल और पेट्रोल के दाम पर भारत की जो अर्थव्यवस्था कह लो या जो तमाम चीजें काफी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। वाहन से आने जाने का जो किराया है जब वो बढ़ता है तो कहीं ना कहीं हर चीजों पर धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। वहीं जो दुकानदार हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज का लाभ उठाते हैं। अगर मार्केट में 10 पैसे बढ़ते तो दुकानदार अपनी तरफ से वहां पर 20 पैसे बढ़ा देते। तो कहीं ना कहीं इन जो तेल के जो दाम बढ़ने से अन्य सभी चीजों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, और भारी कहा जा सकता है कि जो बढ़ोतरी दामों में होती है वो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशान करती है, आम जनता की जेब पर दबाव डालती है। जी हमारे साथ कोकिल भी जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ गुवाहाटी से। कोकिल, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आम जनता पर अब दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है, एक तरफ कोरोना की मार है, वहीं अब दूसरी तरफ जनता जो है महंगाई से परेशान है। जो थाली है खाने की वो अब महंगी होती हुई नजर आ रही है। जो रोजमर्रा के कमाने वाले लोग हैं उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलू, प्याज और टमाटर जैसी चीजें भी काफी ज्यादा महंगी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साफ जाहिर है कि अगर पेट्रोल डीजल महंगा तो आम जो सब्जियां हैं वो भी महंगी होती हुई नजर आ रही है। और एक ये भी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कोरोना महामारी में काफी ज्यादा लोग परेशान हैं, लोग बीमार पड़े हुए हैं, उनके लिए एक तरफ दवाई दारू के पैसे नहीं हैं, तो अब महंगाई के दौर पर वो सब्जी किस तरीके से खरीदेंगे? अब कह सकते हैं कि खाने के लाले पड़े हुए हैं अब। जी बिल्कुल, देखिए असम में अभी जो मोदी जी का जो अच्छा दिन का बात था, जो अच्छा दिन अभी नहीं है, आम जनता का बात है कि ये मूल्य वृद्धि का दिन है। इसीलिए आम जनता, असम का जनता सारी तरफ से, जैसे अभी कोरोना का माहौल इतना ज्यादा है कि असम का कोई डिस्ट्रिक्ट रेड जोन चला दिया है, और उसमें जो मजदूर का बात मैं कहना चाहता हूँ कि असम में बहुत मजदूरी आदमी है, मजदूर करने वाला आदमी है, उन लोग का भी बहुत हालत अभी खराब है। और देखिए नॉर्थ ईस्ट का बात मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट ऐसा इलाका है जहां में पहाड़ों सारी तरफ पहाड़ है, इसीलिए ऐसा टाइप है जैसे पेट्रोल डीजल का इतना महंगा है सारी तरफ से। अभी सिर्फ मोदी का अच्छा दिन नहीं है, मोदी का सिर्फ जो मूल्य वृद्धि का दिन, ऐसे आवाज उठाया है असम की जनता ने। और कोरोना का प्रभाव भी इतना ज्यादा चल रहा है कि असम का जो 4 डिस्ट्रिक्ट अभी रेड जोन है, और इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें काफी आदमी मजदूर है, इसीलिए मजदूर का अभी जो मूल्य वृद्धि के कारण से मजदूर नहीं, साधारण जनता का बहुत दुख करना पड़ा है। जी प्रिंस, आपसे भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है और जो आम जनता है वो काफी ज्यादा परेशान है। युवाओं की अगर बात करें तो युवा जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, युवाओं को क्या कुछ कहना है इस पर? जी प्रिंस आप हमें सुन पा रहे हैं? भरत, आपसे जानना चाहेंगे। भरत, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोग आम जनता जो है काफी ज्यादा परेशान है, और जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वहीं युवाओं का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है? पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से ऊंचाई आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं, युवा क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर आजकल के जो युवा हैं वो नई हाईटेक बाइक को यूज कर रहे हैं जिसका एवरेज बेहद कम है, और तमाम तरीके के जो युवा है जो फिलहाल कोरोना काल में बेरोजगार हो चुके हैं, पेट्रोल और डीजल के जो बढ़ते दाम है कहीं ना कहीं उनकी जेब पर भी भारी असर देखने को साफ मिल रहा है। इस तरीके से पेट्रोल लगभग 100 रुपए के पास उत्तर प्रदेश में भी पहुंचने वाला है, और भारत के कई राज्यों में 100 रुपए से ऊपर हो चुका है। अगर बात करते हैं डीजल, वो भी लगभग 90 रुपए के आसपास की उत्तर प्रदेश में जल्द पहुंच जाएगा। युवाओं पर बेहद ज्यादा असर मिल रहा है, क्योंकि युवाओं की बात करें उत्तर प्रदेश में काफी लोगों की नौकरी भी जा चुकी है। कोरोना काल में कई फैक्ट्रियां, कई ऑफिस, तमाम तौर के जितने भी चीजें भी बंद हो चुकी है, लेकिन हर लोगों को चलाना है क्योंकि देश जो है प्रॉपर तरीके से युवाओं पर यह दायित्व है। जो परिवार है वो भी युवाओं से उम्मीद करते हैं। अगर जो भी युवा अभी काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी है
10,000, 15,000, 20,000 रुपए, अगर महीने में वो 6,000 रुपए का डीजल या 6,000, 7,000 का पेट्रोल ले लेंगे तो वो कैसे घर को संचालित करेंगे, कैसे चलाएंगे? कहीं ना कहीं जो पेट्रोल और डीजल का जो असर है लोगों के घर के किचन में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो महिलाएं 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू और तमाम तरीके की सब्जियों को खरीदती थी, वो 2 किलो कटौती कर रही है। जो तेल का इस्तेमाल करती थी ज्यादा, वो कम होता जा रहा है। कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ही ज्यादा लोड दे रही है। और आने वाले समय में ये नहीं कह सकते कि पहले होता था कि प्याज के साथ रोटी खा ले, नमक के साथ खा ले। अब शायद जो थाली से प्याज भी गायब हो जाएगा और नमक रोटी ही रह जाएगी, जिस तरह से महंगाई लगातार चरम सीमा पर पहुंच रही है। जी स्वाति आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कोरोना भी चल रहा है और महंगाई भी है, लोगों के इस कोरोना काल के बीच नौकरी अपनी गंवा चुके हैं, उसके बावजूद भी अब खाने के लाले पड़ते हुए जा रहे हैं। जो थाली है वो महंगी हो रही है, जो जनता है काफी ज्यादा परेशान है और जनता जो है बार बार गुहार भी लगा रही है कि महंगाई को कम करो। क्या कुछ देखने को मिल रहा है भोपाल में? स्वाति सुन पा रही हैं आप हमें? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी स्वाति, आपसे सवाल ये है कि जिस तरीके से कोरोना काल है, कोरोना काल के बीच लोगों की नौकरी चली गई, उसके बावजूद भी लोग काफी ज्यादा परेशान हुए और जिस तरीके से अब महंगाई की मार अब देखने को मिल रही है, पेट्रोल डीजल बढ़ चुका है, खाने पीने का सामान बढ़ चुका है, जो थाली है खाने की वो महंगी हुई पड़ती जा रही है, लोग खाना पीना नहीं ठीक से कर पा रहे हैं। अभी देखने को ये भी मिला है कि लोगों गुहार लगा रहे हैं इस महंगाई को लेकर के कम करने के लिए, काफी ज्यादा परेशान है। और सवाल एक ये है कि जो रोजमर्रा के लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और जिनके घर में कमाने वाला सिर्फ एक है, वो कैसे अपना घर चलाएगा? देखिए, जिस तरीके से कोरोना के दूसरी लहर में जिस तरीके से पूरी तरीके से जो विनाश दिखा है, जिस तरीके से कई लोग जो है, जो बहुत सारे लोग जो मरे हैं, साथ ही आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों का जो है रोजगार छीन गया, साथ ही लॉकडाउन लग गया, उसके बाद जिस तरीके से महंगाई की मार पड़ी है, तो इसका पूरा असर जो है एक आम आदमी की जिंदगी पर पूरी तरीके से दिखने जा रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार के पास ये गुहार लगाई थी कि अगर ऐसी इन सारी चीजों पर भी, आप छोटी छोटी चीजों को ही ले लीजिए, अगर सब्जी भाजी, अगर ऐसी चीजों पर भी इस तरीके से अगर महंगाई अगर बढ़ती चली जाएगी तो उसके लिए एक आम आदमी उसके ऊपर किस तरीके से कैसे गुजारा कर पाएगा अगर इस तरीके से अगर महंगाई बढ़ती जाएगी। लेकिन जब ये सारी चीजें जब सरकार से पूछी गई और सरकार से ये बात की गई, तो वहां से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का इतना अटपटा सा बयान आया, जो कि उन्होंने कहा कि अगर सरकार अगर किसी चीजों पर वैट लगाती है तो उसी पैसे को वो जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी लगाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये कोई बात नहीं हुई कि आप अगर जन कल्याणकारी योजनाओं की अगर बात करते हो तो जितने आम आदमी के लिए अगर आपने जो भी कोई योजनाएं लाई हैं, तो उन योजनाओं में से किसी ऐसी योजनाओं का वो नाम बता दे कि जो निःशुल्क हो। हर जगह आप किसी भी योजना के अंतर्गत जो है एक जी इस पूरी जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि अब जो महंगाई है आसमान छूती हुई नजर आ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आलू प्याज के दाम बढ़ गए हैं और जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।